नमो आयरिज्ञानम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरिज्ञानम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो अरुहन्ताणम् साहुणम्। बोलिए देवादिदेव खजाट मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। जय परम पूज्य दुर्लभ सागर संतान सागर महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। क्रोध की आग से, झूठ के अभिमान से और कुटिलता की नाक से बचाता है पर्युषण पर्व। लालच के कीच से, असत्य के बीच से पापी को पाप से निकालता है पर्युषण पर्व। असंयम की दुर्गंध से, इच्छा के द्वंद से, संग्रह के फंद से बचाता है पर्युषण पर्व। परिग्रह के पास से, वासना के ताप से, नरक के संताप से बचाता है पर्युषण पर्व। नर से नारायण और पतित से पावन धर्म परायण बनाता है पर्युषण पर्व। ये वो महान पर्व है जिस पर्व में हम वास्तविकता में पतित से पावन बनने की इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल आप लोगों के बीच में बात रखी थी, शुरुआत करी थी कि जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है, आँख से बहाओ तो पानी है और कलम से लिखो तो कहानी है। यहाँ से बात प्रारंभ करी थी और कहा था हम इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम कल को नहीं आज को सुधारने के लिए तत्पर होना होगा। क्योंकि कल महावीर भगवान थे हमारे, महावीर भगवान ने वर्तमान में जिए थे इसलिए वर्धमान बने थे। हमें भी वर्तमान को सुधार कर वर्धमान बनना है और वो वर्धमान बनने की यात्रा प्रारंभ हो रही है। और वो जो 10 लक्षण पर्व हैं वो किस लिए, ये वाली बात भी कल करी थी कि मंदिर की सफाई करने के लिए नहीं, मंदिर के माध्यम से हमें 10 लक्षण में अपने मन की सफाई करना है। 10 लक्षण महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि उपवास करना है, 10 लक्षण महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन उपवास में अपने आत्मा को पाप के निवार से बाहर करना है और अंदर आना है। 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें एकासन करना है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है एक समय खाकर जो समय बच जाए उसमें आत्मा को खुराक देना है। 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि बाहर के परिग्रह का प्रमाण करना है, नहीं, 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है मैंने अपने आप को कितना स्थिर कर लिया, कितना पा लिया, इसलिए 10 लक्षण महत्वपूर्ण हैं। और प्रतिक्रमण के साथ अपने जीवन को अतिक्रमण की ओर, अपने जीवन को अपने अंदर की ओर ले जाना है। और ये बात करी थी कल कि दिन भर में अगर 10 गलतियां करी हैं तो रात भर में परमात्मा से ये निवेदन करना कि 20 अच्छाइयों का मौका मुझे दे देना कि 20 और अच्छाइयाँ अपने जीवन में कर सकूँ। पिछली बार की जो भी अच्छाइयाँ सच्चाइयाँ आपके जीवन में हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन 10 दिनों में हमें बहुत अच्छाइयों को और अच्छी सच्चाइयों को अपने जीवन में उतारना है। और उस जीवन में उतारना ही नहीं है, उसके साथ में जीवन को जीना भी है। ध्यान रखना, उसके हाथ देखकर उसे एहसास हुआ जितना बड़ा, कौन सा एक बच्चे की कहानी सुनाई थी हमने, एक छोटे से बालक की, वो बोला था कि भगवान कितना बड़ा है, तो उसने बोला था इतना बड़ा। तो बस
जीवन में आपने भगवान को कितना बड़ा माना है, ये महत्वपूर्ण 10 दिनों में आपको सीखना है और अपने मन की गंदगी को बाहर करना है और मन को पवित्र करना है, क्योंकि ये पर्व संभावनाओं का पर्व है, ये भीतर की खोज का पर्व है, ये आत्मनिरंजन बनने का पर्व है, ये मन को मांझ कर साफ करने का पर्व है। ये 10 लक्षण पर्व जो है आपके शेष जीवन को आलोकित कर सके, प्रकाशित कर सके, प्रभावित कर सके, इसलिए सब कुछ निकाल कर बहुत अच्छे से इन 10 दिनों में कुछ संस्कार लेके जाना है, वो संस्कार जो आपके अंतिम संस्कार को सुधार देगा। इसलिए बहुत पवित्र भावों के साथ हम कुछ सीखेंगे यहाँ इन 10 दिनों में, क्योंकि कहाँ तक कुछ सीखते तो है नहीं। तो हमने एक बात फ्रिज के पानी की कल बोली थी कि जीवन रूपी फ्रिज में परमात्मा रूपी पानी भरना होगा और धैर्य और इंतजार के साथ परमात्मा रूपी बर्फ निश्चित तौर से आपकी आत्मा में जमेगा, बिल्कुल जमेगा। परंतु इन 10 दिनों में अपने टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है, ताकि बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। तब हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। जो पिछले दिनों हमने किया उसको छोड़कर आनंद, प्रेम, सुख, शालीनता, शांति और समृद्धि और अपनत्व के साथ हमें ये 10 दिन बिताना है। इन 10 दिनों में किस प्रकार से रहना है, क्योंकि मैं हर बार वैभव बाहर का नहीं, अंतरंग वैभव को पाना है। हर बार जब 10 लक्षण या अष्टानिका होती तो मेरा ये प्रवचन बिल्कुल फिक्स रहता है, कैसे इन 10 दिनों को, कोई क्षमा की बात करना है, क्षमा की बात 10 लक्षण की क्षमा वाणी पे करूँगा। और महाराज जी ने तो पूरी कर ही दिएगी, आपका क्रोध निकाल ही दिया। तो आज 10 दिन में कैसे जीना है, आपको कि वैरागी की तरह जीना है, एक आपको तपस्वी की तरह जीना है। क्योंकि हम जी तो रहे हैं, साल भर जी रहे हैं, लेकिन साल भर के पापों को इन 10 दिनों में हमें स्वाहा करना है। बिल्कुल मन से तैयार हो जाएंगे और अंतरंग से इन 10 दिनों को बहुत अच्छे से हमें जीना है और वैरागी बनकर जीना है। आखिर वैरागी है क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम अलिप्त रहो। किसी को छोड़कर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध त्याग से कम समझ से बहुत ज़्यादा है। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध जागरण से है, वैराग्य का संबंध समझ से है। वैराग्य अर्थात वो आँख जो महल में भी खंडर को देख ले। वैराग्य अर्थात वो जो अंदर की गंदगी, अंदर के कचरे को उसके प्रति विद्रोह कर दे। जो अनावश्यक है उस पाप का बोध लाता हो, पश्चाताप लाता हो, जो दुख और पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य दे, वो है वैराग्य। जो संबंध, वासना, इच्छा, तृष्णा, सब जो दुख के कारण है, सब जो अपेक्षाएं हमारे अंत का कारण है, उन सब का अनुदय हो जाए और अंदर से वैराग्य हो जाए। वैराग्य अर्थात परिपूर्ण जागरण, वैराग्य अर्थात संपूर्ण जागरण। हमें संपूर्ण जागरण के साथ इन 10 दिनों के साथ अपना जीवन जीना है। सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। 20 बिंदु आपको दे रहा हूँ। इन 20 बिंदुओं के आधार से इन 10 दिनों को आपको अपने जीवन यापन करना है। सबसे पहली भावना आपको हमेशा भानी है, क्या? स्नेह की पुष्प की वर्षा हो रही है। 10 दिनों तक एक ही भावना भाना है, स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये वर्षा किस पर हो रही है? ये वर्षा सब पर हो रही है, जीव मात्र पर हो रही है। एक सपना बना लो, एक जुनून बना लो कि इन 10 दिनों में स्नेह की चारों ओर वर्षा हो रही है। आप बनाओगे तो निश्चित मान के चलना, चारों ओर स्नेह आपको मिलेगा और आपके माध्यम से दिया जाएगा। तो पहला बिंदु है, चारों ओर स्नेह की वर्षा हो रही है, इसको हमें अपने जीवन में उतारना है। दूसरा, अब कोई नहीं है मेरा। इन 10 दिनों में आपको मेरे भगवान ये एक जप बना लेना है। मेरे भगवान यही जप बनाना है, इसके अलावा कोई मेरा नहीं है। पत्नी भी मेरे नहीं है, पति भी मेरे नहीं है, बच्चे भी मेरे नहीं, छोड़ दो। 10 दिन के लिए सबका त्याग। हम तपस्वी बन गए, हम मनस्वी बन गए। हम जो है इन 10 दिनों में किसी से राग नहीं करेंगे। राग करेंगे इन 10 दिनों में भगवान से राग करेंगे, भगवान के अलावा किसी से राग नहीं करेंगे। तो क्या जप है आपका? मेरा कौन? हम कभी भी पूछ सकते हैं आपसे, मेरा कौन?
मेरे भगवान, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। पहला बिंदु स्नेह की वर्षा हो रही है, दूसरा बिंदु मेरे भगवान, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और तीसरी बात 10 लक्षण अर्थात दीप जल रहे हैं, निरंतर मिलन हो रहा है। और वो किससे निरंतर, वो दीप जो जल रहा है किससे हो रहा है, वो मिलन हो रहा है मेरा प्रभु से। आपको एक ही सपना देखना है, बस मेरा मिलन हो रहा है प्रभु से। जब तक आप मिलने का प्रयास नहीं करोगे तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे। हमें मिलना है, किससे मिलना है, प्रभु से मिलना है। और जो प्रभु से मिलने की भावना रखता है वही प्रभु से मिल पाता है, वही प्रभु को आत्मसात कर पाता है, वही प्रभु को अपने जीवन में ला पाता है। तो तीसरा बिंदु मेरा, पहला स्नेह की वर्षा, दूसरा मेरे भगवान, तीसरा निरंतर मिलन हो रहा है किससे, प्रभु से। 10 लक्षण अर्थात अपने भगवान, अपने हृदय में, जो आपका हृदय है उस हृदय में भगवान को और गुरु को ही हृदय तख्त पर बैठाना है, बिल्कुल, और किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मेरे हृदय पर कौन बैठ रहा है, मुझे मेरे हृदय में प्रभु को देखना है, मुझे मेरे हृदय में गुरु को देखना है। आंख बंद करके पल प्रति पल जो भगवान आपको विजुलाइज होते हैं वो विजुलाइज हो रहे हैं, वो भगवान जो महाराज जी या गुरु जी आपको जो भी होता है, आंख बंद कर कर आपको कम से कम कितनी बार विजुलाइज करोगे इस 10 लक्षण में, ये नियम लो कि इतनी बार कम से कम आंख बंद करके हम भगवान को हृदय में देखेंगे और गुरु को हृदय में देखेंगे। जो नियम जितनी बार कर सकता है कि कम से कम 10 बार देखेंगे, 20 बार देखेंगे, 50 बार देखेंगे। बोलो कितनी बार ले रहे हो ये नियम, अपने भगवान को और अपने गुरु को अपने हृदय में आंख बंद करके देखना है। देखना कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल करके देखना, सचमुच आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। कितनी बार नियम ले रहे हो 10 दिन में, आज नहीं करना, पूरे 10 दिन करना है। विचार कर लो, कम से कम बोलो, एक आध तो बोलो भैया, हमारे पास हम ऐसी बोली बोलते हैं, बाकी पैसे वाली बोली तो बोलेंगे नहीं। कितनी बार देखोगे भगवान में अपने, 11 बार, ठीक है, 11 बार कम से कम दिन में आपको, या तो एक साथ 11 बार देखोगे या अलग अलग देखोगे, लेकिन 11 बार आपको देखना है, ठीक है ना। किसको देखना है, भगवान को और गुरु को। उसके लिए चाहिए पवित्रता, चाहिए अखंड पवित्रता चाहिए, और वो पवित्रता तब आएगी जब हम प्रभु को और गुरु को देखेंगे। फिर उसके बाद 5वां है बिंदु हमारा कि 10 लक्षण अर्थात हमें सजना नहीं है, संवरना नहीं है। शुद्ध साबुन नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, बिना साबुन के भी काम चल सकता है। आप ये मान के चलना, ऐसे ऐसे साधक हुए, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। एक साधक के विषय में बताता हूँ, 4 महीने तक पूरे चतुर्मास चेहरा नहीं धोया, पूरे चतुर्मास चेहरा नहीं धोया, सिर्फ आहार के लिए जब जाते थे इतना, और कुछ नहीं, चेहरा पूरे 4 महीने। ऐसे ऐसे साधक हुए हैं, और आप तो 10 दिन के लिए कह रहे हैं कि भैया ज़्यादा नहीं। ऐसे भी साधक हुए हैं जिनने एक दिन धोया, एक दिन नहीं धोया, ऐसे भी साधक हुए। करना है, हमें सीखना है उनसे, ताकि कुछ मोटिवेशन मिले। सबसे अच्छा ये इतना कर लो, कोई साबुन का प्रयोग नहीं, कोई क्रीम का प्रयोग नहीं। मेरे ख्याल से तो बहुत कोई करता नहीं होगा 10 लक्षण में, लेकिन इतना कर लो कि आपको स्नान भी करना है कम से कम में, जितने कम से कम में कर सकते हो। आपको बताएं, बाबा जी थे हमारे संग में, महाराज जी के साथ भी रहे हैं वहाँ, आज प्रमाण सही पास, उनको देखा है वो 3 लोटे में कपड़े भी धो लेते, 3 या 4 लोटे में नहा भी ले लेते, सब कर लेते थे वो। बस इस 10 लक्षण दिन में आपको पानी का परिमाण बनाना है कि मैं 4 लोटे, 5 लोटे, 6 लोटे, या पूरे 10 दिन में 50 लोटे का परिमाण, 60-100 लोटे का परिमाण, इससे ज़्यादा पानी में उपयोग नहीं करूँगा। ये 10 दिन में इस परिमाण को बनाना है, क्योंकि कहाँ वो जो पानी आप यूज़ कर रहे हो, जो पानी आप अपने आप में डाल रहे हो, कितने सारे जीव राशि उसमें है, उस जीव राशि के हिंसा का दोष आपको लग रहा है। तो अपने आप को पानी से भी बांधना है, जितना आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और 6वीं बात, हालांकि वो बात बहुत ऐसी है, सबको महाराज जी मत बोला करो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं आप 10 दिन तो कम से कम अच्छे और सच्चे बन जाओ। मोबाइल का 10 दिन के लिए त्याग हो जाए तो अति उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। पूरा त्याग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारे इस शिविर में सब वही आए हैं, सिस्टू बाबू, कोई ज़्यादा वैसे लोग आए नहीं हैं जिनको बहुत कोई काम काज हो, खूब बड़ा सेटअप चल रहा हो, बहुत अर्जेंट हो,
तो 1 घंटे 2 घंटे की आप छूट रख लो, लेकिन 10 दिन तक, पिछली बार तो इसको उपवास के, उपवास मत करो, मोबाइल का उपवास कर लो। क्या उपवास मत करो, मोबाइल का उपवास कर लो कि मोबाइल पे बात करेंगे नहीं, मोबाइल देखेंगे नहीं, मोबाइल सुनेंगे नहीं। कम से कम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बहुत इस प्रकार के बैठे हैं, तो मेरी भावना ये पूरे से त्याग मोबाइल का हो जाए तो सबसे अच्छा। और अगर नहीं कर सकते हो सकता है क्या, हो सकता है पूरे से त्याग, कोई की हिम्मत नहीं है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, गुरु की बात मानोगे तो आपका कल्याण होगा। नहीं तो आप एक सीमा बना लें, बहुत अर्जेंट है, अब दिनेश जी को मान लो करना है तो घंटे 2 घंटे बात करना पड़ेगी, वहाँ वो बैठी है ना, उससे करना पड़ेगा, तो उसके लिए कर लो। ये आप घंटे 2 घंटे आधे घंटे जिसकी छूट रखना हो, पर बस इतने समय से इतने, बाकी उससे कोई मतलब नहीं। बड़ा आनंद आएगा, सुखी वाला जीवन हो जाएगा, ये रखना नहीं पड़ेगा पास में आपको, अभी संभालना भी है, सब छोड़ दो। और इस प्रकार से मोबाइल का भी आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 7वीं बात, कम से कम जितना हो सके, जितनी अनुकूलता हो, अपने को मौन रहना है। मौन रहना मतलब व्यक्त से अव्यक्त की ओर आने की बात है कि आप ये मान के चलना, आप मौन रहोगे नहीं तब तक अपनी आत्मा तक नहीं आ सकते हो। अगर अपनी आत्मा तक आना है तो आपको इस 24 घंटे में 10 लक्षण, बाकी तो मैं आपको परेशान कर नहीं रहा हूँ, 355 दिन 365 में से इन 10 दिनों में आप जितना मौन जो रहता है ना वास्तविकता में, वो अपने आप में आ जाता है। मौन एक बहुत अलबेली साधना है, बहुत ऊंची साधना है, बहुत अनोखी साधना है। तो जितना आप रह सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी पूरी 24 घंटे रहना हो 24 घंटे रहो, बहुत दोनों हाथ से आशीर्वाद उसके लिए। तो हमें क्या करना है, हमें मौन भी रहना है, क्योंकि हमें व्यक्त से अव्यक्त में आना है, तो हमें मौन भी रखना है, रहना ही है। ये हमारा आपका 7वां। 8वां 10 लक्षण, अर्थात अब आपको क्या करना है, मेरे जीवन में किनारा करना है, अर्थात कौन, भगवान और मेरे बीच में जो आएगा उसको छोड़ना है। बस भगवान और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी मेरी रिश्तेदारी सिर्फ 10 दिन गुरु और प्रभु से है, गुरु और प्रभु के अलावा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी से कोई व्यवहार नहीं है। होगा तो उसको छोड़ना है, छोड़ते चले जाना है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी आत्मा से लेना है और अपने भगवान से लेना है और अपने गुरु से लेना है। ये 8वां बिंदु। 10 लक्षण अर्थात एक का बनना है, एक के लिए समर्पित होना, एक के लिए। अब एक कौन है, अब वो एक किसको मानते हो आप, वो एक क्या है, वो एक क्या है बताओ, आत्मा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कितनी बार आप आत्मा का चिंतन करोगे, आपको अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट आत्मा के लिए निकालना है, क्योंकि 10 लक्षण बना रहे हो, बहुत अच्छा भक्ति भी करना है, पूजन भी करना है, लेकिन वो बालक बहुत ब्रिलियंट होता है जो सब सब्जेक्ट में पास होता है। आत्मा के सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल भी फेल नहीं होना है। तो आत्मा के सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे, 5-7 मिनट अपनी आत्मा का चिंतन करेंगे। ये आत्मा कहाँ से आई है, क्या आई है, कब इसका आगे आने वाला भविष्य कल क्या होगा, इसकी विषय में हमें चिंतन करना है कि मैं इस आत्मा को कैसे कल्याण में डाल सकता हूँ, कैसे अपने जीवन को इस ऊपर उठा सकता हूँ। इस आत्मा के विषय में आपको चिंतन मंथन करना, लिखते चलना है सब बिंदु। 90वें नंबर का बिंदु है क्या, एक का बनना है, अर्थात आत्मा का बनना है। 10वां एकाग्रता का होना, फोकस, एक फोकस। पूजन कर रहा हूँ तो पूजन करूंगा, पूजन में क्या लिखा है, एक एक शब्द हमें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, भावभाषित होना चाहिए। मात्र इस थाली से उस थाली में मत डालना, जिंदगी हो गई इस थाली से उस थाली में डालते हुए मत करना। जितना कम करना पर अच्छे से करना, भाव पूर्वक करना, विशुद्धि पूर्वक करना, तन्मयता से करना, शुद्धि पूर्वक करना, अनुशासित होकर करना, पर ऐसा करना जो हमारे जीवन में काम आए। ऐसा मत करना जो काम नहीं आए। नहीं तो वो बाहर जो बैठे हैं, जो बाहर घूम रहे, वो अच्छे हैं, यहाँ रहकर भी यहाँ के नहीं हुए तो क्या मतलब, यहाँ रहकर भी यहाँ के नहीं हुए तो क्या मतलब। नहीं, हम यहाँ आए हैं तो एक फोकस, बिल्कुल एक बिल्कुल एकाग्रता के साथ हमें पूजन करना है। जो भी है हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, वो क्या लिखा है और क्या चढ़ाना है, उस पर पूरा ध्यान रहे, तब जाके 10 लक्षण बहुत अच्छे से बन पाएंगे। 10 लक्षण अर्थात एक रस स्थिति। एक रस स्थिति से मतलब क्या है, जो मिल रहा है उसे स्वीकार कर लेना, चाहे वो पलंग मिली तो, गादी मिली तो,
तकिया मिला तो, अरे जिंदगी भर तो एसी में रह लिए हम, जिंदगी भर यहाँ ऐशो आराम के लिए आए क्या? बताओ, यहाँ इसलिए आए हम? नहीं, यहाँ सुख सुविधा के लिए नहीं आए हम। यहाँ काय के लिए आए हैं? हम यहाँ तपस्या करने आए, हम यहाँ वैरागी जीवन जीने आए, हम यहाँ सुविधा मांगने नहीं आए कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अभी आपके सामने एक परिवार बैठा है, हमेशा जब भी याद आता है तो इनका उदाहरण दे देता हूँ मैं। जो आपके बेटे सूरत वाले तेजस भाई की, ये तेजस भाई की आपको बात बताता हूँ। वहाँ की बात है, इंदौर रेवती रेंज की बात बता रहा हूँ, सुन लेना कान सुनकर सभी लोग। जो सुविधाएं मांग रहे थे, कुछ लोग तो वापस चले गए, कल ये चाहिए नहीं तो जा रहे हैं। अब बेचारी कमेटी कहाँ से करेगी? उतनी तो व्यवस्था है, और उतने में से कहाँ से आपको ला के देगी? जैसा वो तो पूरा एडजस्ट कर रही हैगी। अब आपको थोड़ा सीखना है और आपको उसके साथ एडजस्ट होना हैगा। आपको बताएं, हमारे तेजस भाई की जो बहन है वो प्रतिमा वहाँ पर प्रतिभा स्थली में बहन हैगी, और पहले उनको चौके इंदौर जैसी जगह में टीन शेड दिए। फिर नियम ये पारित हुआ कि ऐसा है कि जो लोग त्यागी व्रती हैं, ये हाँ प्रतिभा स्थल की है, उनको अपन पक्के बिल्डिंग देंगे। गर्मी की बात है, ये लोग टीन शेड में शिफ्ट हो गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, जो पहले मिल गया हमें वो ही चाहिए, हमें नहीं जाना पक्के वक्के में। यहाँ तपस्या करने आए, यहाँ तप करने आए, यहाँ त्याग करने आए, यहाँ सुविधा लेने थोड़ी आए। ये बैठे आपके बीच में ऐसे लोग हैं तो सुविधाएं देते हैं, सुविधाएं लेते नहीं हैं। तो मिले तो त्याग करना, त्याग करने वाला महान होता है। यहाँ आके कोई सुविधा नहीं मांगना, कुछ नहीं चाहिए हमें तो जो मिल रहा है उससे स्वीकार करना है। ये एक रस स्थिति, जो मिलेगा उसको स्वीकार कर लूँगा। इस दिनों में किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं। कमेटी ने ये किया, कमेटी ने वो किया, कोई व्यवस्था नहीं करी, ये शब्द नहीं आना चाहिए। कोई मतलब नहीं, कोई का वो नहीं। आप स्वयं जितनी अपनी व्यवस्था बना सकते हो उसको बनाने का आपको प्रयास करना है, पर बाकी अपने मन को यहाँ पर आके खराब नहीं करना। हम यहाँ मन अच्छा करने आए, हम यहाँ मन निर्मल करने आए, यहाँ हम अपने कर्मों की निर्जरा के लिए आए, हम बंद के लिए नहीं आए, हम द्वेष के लिए नहीं आए। इसको एक रस स्थिति बोलना है। और फिर उसके बाद क्या रखना है तो बोलते हैं 10 लक्षण, अर्थात क्या? एक नामी। एक नामी मतलब एक में ही अपनी आत्मा का तो विचार हमें करना ही करना है। आत्मा तो है ही है, आत्मा के अलावा हमें कहीं जाना ही नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी किंतु परंतु करना ही नहीं है। एक विचार आपको करना है अच्छा। एक नामी से तात्पर्य कोई ना कोई एक विचार आपको अपने जीवन में अच्छा, एक दिन में आज मेरा ये विचार है, उस विचार पर आपको चिंतन करना है। कोई भी विचार, कुछ भी आप सोचना कि मेरा ये विचार है, इस विचार पर मुझे आज चिंतन करना है। और फिर उस विचार को, जो आप विचार करें वो सुबह चिंतन करना, उस विचार को दिन भर आप देखते रहना। इस विचार पर मुझे अपने जीवन को फॉलो अप करना है, एक नामी जीवन। फिर उसके बाद 13वां बिंदु है एकांत बना लेना। थोड़ा सा एकांत बनाना। एकांत जब तक नहीं होता है तब तक वो अनेकांत धर्म हमारे अंदर नहीं आता है। एकांत बनाने का प्रयास करना। इतने सब के बीच में भी थोड़ी बहुत देर के लिए आप ऐसे हो जाना कि मुझे किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, और एकांत की स्थिति को और एकांत की परिस्थिति को अपने जीवन में उतारते चलना। तो ये मान के चलना आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को बना पाओगे। और एक बहुत कठिन और एक बहुत ऐसी साधना, जो साधना अगर हो, वैसे बहुत कठिन है, साधु लोग भी नहीं कर पाते हैं, तो मैं आप लोगों से भी अपेक्षा रख रहा हूँ। लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको करना चाहिए, उसको मानना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये आँखें हैं, इन आँखों में से सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा समाप्त होती है। इन आँखों को हमें नीचे रखना है। साईवान, आचार्य श्री बोलते क्या? साईवान। हमें क्या, हमारा नियम ये है, हमें प्रभु और गुरु के अलावा किसी को नहीं देखना है। इन 10 दिनों में सिर्फ पंच परमेष्टि के अलावा हमें किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखना है। देखना कैसा वैराग्य आएगा आपके अंदर, कैसे अंदर आपके अंदर ऐसा उत्साह आ जाएगा। ये 10 दिन मनाना सार्थक हो जाएगा। एक साधक थे जिन्होंने महीनों किसी को आँख से आँख नहीं मिलाई। एक मतलब इस प्रकार से उन्होंने नियम लिया था कि महाराज जी ने कुंडलपुर में आँख मिलाते नहीं थे, और आँख मिलाते थे तो फिर क्या 9 बार कायसर करते थे, और कई बार तो चौके में दूसरी बार आहार हो जाते थे, क्योंकि वो देखते भी नहीं थे, वो तो नीचे देखते थे। अब चौके वाला ऐसा है, कभी यहाँ खड़ा हुआ कभी वहाँ खड़ा हुआ, तो बस वो कहीं डबल चले जाते थे। उन्होंने बताया कि डबल चले गए, वो पाटा वही, कमरा वही, तब वो आहार में भी लोगों को नहीं देखते थे। क्या वो जो साधना है वो अनोखी और अलबेली साधना है। तो बस
इन 10 दिनों में अगर आप अपनी इस दृष्टि को जीत सकते हो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमें प्रभु और गुरु के अलावा किसी को नहीं देखना है, कम से कम इन आँखों का प्रयोग करना है, और प्रयोग करना भी है तो जीवों को बचाने के लिए करना है। मैं इन 10 दिनों में एक एक कदम देख के रखूँगा, मैं इन 10 दिनों में एक एक कदम देख के रखूँगा। मेरा कदम बिना देखे नहीं आगे बढ़ेगा, और मुझे कुछ देखना भी है, कोई बोर्ड भी पढ़ना है, कोई गाड़ी भी देखना है, किसी को देखना है, खड़ा हो जाऊंगा, फिर उसके बाद देखूंगा। लेकिन मेरा कदम जो बढ़ेगा वो देख कर बढ़ेगा। अब मैं जीवों का पालन करूंगा। इस 10 दिन में एक एक कदम देख के रखूंगा, मैं अपनी आंखों को अपने कब्जे में रखूंगा। इस बात का आपको कैंसर करना, इस बात को आपको मन बनाना है। ये पक्का नियम है। अगर ये नियम आप कर लोगे तो आखिरी 10वें 11वें दिन आप बोलोगे आनंद आ गया। अभी तक जो 10 लक्षण बनाए थे वो अलग है, लेकिन ये 10 लक्षण बहुत अच्छे बने। इस आँख पर आपको कंट्रोल करना है। त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी तो कम से कम कर ही सकते हैं। दया का पालन करना है और जीवों को बचाते हुए चलना है। फिर 15वां बिंदु है कि जो, क्योंकि समय तो हो रहा है, 15वां बिंदु है, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ। आपको यही चिंतन करना है, मैं यही चिंतन करना है, सतत यही बात करना है, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ। और शक्तिशाली इसलिए हो रहा हूँ कि मैं पूर्णतः 10 दिन से तक ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहूँगा। किसी प्रकार का कोई भी मन में कोई भी कालुस्ता मेरे नहीं रहेगी, और इस भाव के साथ अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना है और 10 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है और चिंतन करना है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, ये वाली बात करना है। और 16वां, ये ध्यान से सुन लेना इस बिंदु को, जो 16वां बिंदु बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना और जीवन में उतारना। यह पहनूं और ये खाऊं, इस नशे में नहीं रहना है हमें। यह पहनूं और ये खाऊं, इस नशे में नहीं रहना है। जो भी मिल रहा है उसको स्वीकार कर लेना, और ना ही पहनने के मामले में और ना ही खाने के मामले में। इसमें वैरागी बन जाना आप। मिल रहा है, बस आ रहा है, खा रहे हैं, मुस्कुराते रहना। जो आया सामने वाले ने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। बड़ा आनंद आता है इसमें भी कि हाँ मेरे प्रतिकूल भी आ रहा है, उसके बाद भी मुस्कुराते हुए ले लेना। वो अंदर की जो कहना चाहिए प्रफुल्लता वो बढ़ती जाती है। जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे मिल रहा है। करो तो सही 10 दिन आप ऐसा करके देखना। थाली में सामने वाला जो देगा ले लूँगा, बिना नमक के आए तो ले लूँगा, नमक मांगूंगा नहीं, बिना मीठे के आए तो ले लूँगा, मांगूंगा नहीं। और याद रखना उसमें चेहरे की मुस्कुराहट पर आपके चेहरे से लगना नहीं चाहिए किसी को कि आपको प्रतिकूल हो रहा है, तब तो जीत पाओगे आप, नहीं तो गढ़ नहीं जीत पाओगे। उसने नमक दिया, नहीं दिया, और फिर उसके बाद आपके चेहरे पर सिकन आ गई तो कोई उसको मुस्कुराते हुए खाना, उसको प्रसन्नता के साथ खाना है। तो यह पहनूं, यह खाऊं, इन 10 दिनों में नहीं करना है। जो आ रहा है बड़ी प्रसन्नता के साथ। बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो, कोई त्यागी वस्तु हो तो मना कर सकते हो कि भाई इससे माध्यम से मेरा दिन ही खराब हो जाएगा, तो मना कर देना, नहीं खाना। लेकिन बाकी जो आ रही है उसको लेते जाना तो बहुत अच्छा रहेगा। 17वां बिंदु क्या है वो, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें शुभ भावनाएं ही देना है। सभी आत्माओं के साथ शुभ भावना ही देना है। शुभ भावनाओं को प्रेषित करते जाना है। हर एक को शुभकामनाएं ही देना है। किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं। शुभ हो, भला हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब अच्छे से रहे, बस यही सोचते जाना। 10 दिन सबका भला हो, कोई दुखी नहीं हो, कोई कष्ट में नहीं हो, कोई पीड़ा में नहीं हो, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हो। इन 10 दिनों में सबका उपवास अच्छे हो, सबके एकासन अच्छे से हो, सबके नियम अच्छे से पल जाएं। ये शुभ भावना ही प्रेषित करती है ना। जो दिखे उसको तरफ देखकर हमेशा यही भाव, इसका भला हो, इसका भला हो, इसका भला हो। आचार्य भगवान का हमेशा संस्मरण सुना था शुभ भावना के ऊपर में। और क्या हम लोग बिहार करते हुए जा रहे थे, हजारों लोग, अजय लोग दर्शन कर रहे थे, दर्शन हजारों लोग कर रहे थे, और आचार्य श्री जी मुस्कुराते हुए जा रहे थे। जब हम शाम को पहुँचे तो आचार्य श्री जी ने एक ही बात पूछी, क्यों वो लोग दर्शन कर रहे थे, तब तुम क्या अंदर से भाव प्रेषित कर रहे थे? किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो आचार्य श्री जी ने क्या बताया? बोले मैं तो ऐसी शुभ भावना प्रकट कर रहा था, सबको, वो अजैन बंधु हैं हजारों, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन की। तो बस आप कर पाओ नहीं कर पाओ उपवास, आप कर पाओ नहीं कर पाओ एक आसन, लेकिन शुभ भावना प्रेषित करते चलना। बस शुभ भावना प्रेषित करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। 18वां नंबर का बिंदु क्या हैगा? एवरेडी, मैं तैयार हूँ। आज ही मौत आ जाए
तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सब कुछ त्याग कर कर मुझे वो मौत वर ले तो मैं मौत के लिए भी तैयार हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई भी किसी प्रकार की शिकन नहीं है। आ जाए तो गले लगाने के लिए तैयार हूँ और सब कुछ त्याग कर कर सब कुछ छोड़कर उस मौत को भी मैं गले लगा लूँगा, क्योंकि मैं इन 10 दिनों में त्यागी बन चुका हूँ, वैरागी बन चुका हूँ, तपस्वी बन चुका हूँ, मनस्वी बन चुका हूँ। तो मुझे किसी का कोई विकल्प नहीं, सब चीज़ छोड़ चुका हूँ। तो वो मौत भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 10 लक्षण में आएगी तो और अच्छी बात है और अच्छे से उसको स्वीकार कर लूँगा। 19वां और बहुत महत्वपूर्ण, 19वां और 20वां बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, 2 बिंदु अपने बचेंगे। 19वां, इसको सबको करना है, कोई भी इस बिंदु को छोड़ेगा नहीं। जो 19वां बिंदु है, क्या? रोज रात में सोते समय दिन भर में जो गति करी है उसकी स्थिति करना है। जो दिन भर में हमने गति करी है सुबह से लेकर शाम तक, रात को बैठकर उसकी स्थिति करना है कि मैंने क्या क्या किया। स्थिति मतलब उसको देखना है बैठकर कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जो किया गलत किया तो सोचना है मैंने क्यों गलत किया, अब मुझे गलत नहीं करना है, मुझे सबका भला करना है, मुझे सबका अच्छा करना है। ये गति स्थिति हमें करना है। अपने को रात को बैठकर अपना अतिक्रमण प्रतिक्रमण करना है, उस प्रतिक्रमण के बाद माध्यम से अपनी विशुद्धि करना है। 10 दिन का ये पक्का आपका नियम है, रात को सोते वक्त अपनी खुद की स्थिति करना है, अपने पापों का चिंतन, अपनी गलतियों का चिंतन करना है। और कुछ गलती हो जाए तो हम तो एक ही बात बोलते हैं, गलती हो गई तो उसका दुष्परिणाम मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, आप वो चिंतन करना, तो पाप अपने आप आपसे दूर होता चला जाएगा। और अंतिम और आखिरी बिंदु अपना ये हैगा, रोज सुबह उठते समय आप जब उठोगे तो ये जो 20 बिंदु है इसको रिपीट करना। ये जो 20 बिंदु है इनको रिपीट करना कि मैंने इन 20 नियमों को लिया है और उस 20 नियमों को रिपीट करने के बाद इन 20 बिंदुओं को बहुत सजगता से, बहुत अंदर से इनको मुझे पालना है, इनके अंदर उतरना है और फिर उसके बाद शुभ भावना प्रेषित करना कि आज का दिन मेरा अच्छा हो, आज का दिन मेरा भला हो। और एक एक नियम पर चिंतन करते हुए इन सब नियमों को मैं बहुत अच्छे से पालन कर सकूं। तो इन 20 बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। स्नेह की वर्षा हो रही है, मेरा भगवान जब बनाना है और निरंतर मिलन हो रहा है प्रभु से, और क्या गुरु और प्रभु को अपने हृदय तकत पर देखना है, और क्या अर्थात मोबाइल का आपको त्याग करना है, सजना सवरना नहाने का कम पानी का प्रयोग करना है, मौन रहना है, और क्या जो मेरे और भगवान के बीच में आए सबको किनारे करना है और एक के लिए ही समर्पित, आत्मा के लिए समर्पित होना है। जो करना है फोकस एकाग्रता से करना, एक रस से जो मिल रहा है उसे स्वीकार करना है। एक नामी अर्थात मात्र हमें एक अच्छा विचार अपने जीवन में लाना है, थोड़ा एकांत बनाना है, आँखों को कम से कम उपयोग करना है, शक्तिशाली हूँ इसका चिंतन करना है, यह खाऊं वो खाऊं नहीं करना है, शुभ भावना प्रेषित करना है, मृत्यु के लिए तैयार रहना है, रात को अपनी स्थिति करना है जो गति करिए, और सुबह उठकर इन 20 नियमों को पालना है और सबके प्रति अच्छा ये भावना भाना है। इतने रखते हैं, अपना समय हो गया। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।